सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं शैक्षिक परिदृश्य के, टीचिंग मेथड के और एजुकेशनल साइकोलॉजी के ग्रेड थर्ड को ध्यान में रखते हुए कुछ सेशंस लूंगा। उसी प्रक्रिया में अपन पहली बार परिदृश्य को लेकर उसके जो PYQ बेस हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उसको लेकर ये पहला क्लास में लेके आया हूँ। एक क्लास और लूंगा इन कल्याणकारी योजनाओं पे, उसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से करवा दूंगा। जो भी अपडेट चीज़ें आई हैं, मान लीजिए कि पिछले 2 महीनों में कोई नई योजना या कोई नया पुरस्कार को लेकर आया है, वो भी मैं इसके माध्यम से आप लोगों को करवा दूंगा। ऐसे एक नवाचार को लेकर अपनी क्लास होगी। ऐसे ही अ, जो लास्ट के बिंदु हैं NEP 2020 के जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उनको लेकर होगी। और साइकोलॉजी को लेकर तो मैं 3 क्लासें ऑलरेडी ले चुका हूँ, बाकी टॉपिक जो बचे हैं उनको लेकर भी उनके जो PYQ बेस है उनकी क्लास में ले लूंगा। उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो लगभग आप लोगों की तैयार हो जाएंगी इस PYQ के माध्यम से, बाकी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप कर ही रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है उसको देखिएगा और समझिएगा। ये सबसे नवीनतम है और ये अपनी प्रियदर्शनी वाली किताब के बाद ये आया था। तो इसका मैं एक अलग से एक बहुत शॉर्ट नोट्स बना के आप लोगों को डालूंगा। एक छोटा सा वीडियो भी यूट्यूब पे करवा दूंगा, इससे जुड़ी हुई सब जानकारी आपको बता दूंगा। वैसे इस प्रश्न के माध्यम से भी बहुत कुछ आपका हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, परबल कार्यक्रम की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें और सही कूट का चयन करें। आजकल ये तो पैटर्न बदल ही चुका है कंप्लीटली, चाहे RPSC हो चाहे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो। क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में वैसे इजी प्रश्न आते हैं, लेकिन ये साइकोलॉजी पेडागोजी के प्रश्न जैसे लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के पेपर देखें तो अच्छे आए हैं। तो ऐसे प्रश्न ही पूछे गए हैं कूट का चयन करने वाले। प्रबल कार्यक्रम आपके दिमाग में आना चाहिए। कार्यक्रम अभी इसी वर्ष प्रारंभ किया गया है 2025-26 के सत्र से, ठीक है। और इसके भी नए निर्देश जारी हुए हैं। तो ये प्रबल कार्यक्रम एकदम नवीनतम कार्यक्रम है। तो ये अपडेट है, नई चीज है, हमें इसको देख के जानिए। मैं अलग से इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा। इसमें क्या होता है, विद्यालय से लेके ब्लॉक स्तर फिर जिला स्तर पे बच्चों का चयन होता है, उनको रचनात्मक गतिविधियां करवाई जाती हैं। तो इसमें पहला कथन है, प्रत्येक विद्यालय में 2 छात्र, एक लड़का और एक लड़की का चयन ब्लॉक स्तर के लिए किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय से किया जाएगा ब्लॉक स्तर के लिए। पहले विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता होगी, फिर ब्लॉक स्तर पे होती है। कार्यक्रम में 14 प्रमुख विषय या कौशल फोकस हैं। 14 प्रमुख थीम्स होती हैं, याद रखना। और वो सभी थीम के आधार के ऊपर इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं, रचनात्मक प्रतियोगिताएं होती हैं। जैसे आपके ग्रेड सेकंड में एक नया टॉपिक जोड़ा है 21 सदी के कौशल, वो सेम यहीं से है एक प्रकार से। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले से 4 छात्र, 2 लड़के 2 लड़कियों का चयन राज्य स्तर के लिए किया जाता है। प्रबल कार्यक्रम जीवन कौशल के माध्यम से छात्र की क्षमताओं का विकास और भविष्य के लिए आवश्यक निपुणताओं को एकीकृत करने पर केंद्रित है। ये 4 विशेषताएं हैं। प्रबल कार्यक्रम क्या है, हमारे जो सतत विकास लक्ष्य हैं SDG 47 और 13, इन दोनों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को भारत सरकार, राजस्थान में सब जगह इसको लागू किया गया है। और ये कोशिश किया गया है कि किशोर अवस्था के बच्चे जो भविष्य की चुनौतियों को लेकर बड़े डर सा, खौफ सा उनमें होता है, इन 21वीं सदी के कौशल के माध्यम से उनके अंदर इस डर को समाप्त करना है, उनको रचनात्मक बनाना है, उनको जीवन कौशल की शिक्षा प्रदान करनी है। ये इस कार्यक्रम का सबसे मुख्य उद्देश्य है। और ये स्पेशली कौन सी क्लास के बच्चों के लिए है, तो आपको याद रखना है, ये 9th से लेके और 12th क्लास के बच्चों के, यानी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस पे शॉर्ट से अलग वीडियो बनाऊंगा। ये चारों विशेषताएं आपकी सही हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम उल्लास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है उल्लास, ठीक है। एक तो ऐसे जो भी प्रश्न होते हैं उनमें एक माइंड में एक सेट बनाओ कि सर यहां से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। हमेशा एक तो फुल फॉर्म याद रखो। नंबर 2, वो कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त होगा। नंबर 3, वो कार्यक्रम किसको लक्षित करता है, टारगेटेड करता है। नंबर, वो कार्यक्रम केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है, या दोनों के संयुक्त कॉम्बिनेशन से है। और चौथा, उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। यदि 4 चीजें आपने समझ ली तो उसके बाद उस कार्यक्रम से रिलेवेंट आपका कोई प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लम क्या है, हमें पढ़ने के तरीके नहीं आते, हमें एनालिसिस करना नहीं आता। और तब जाके तुम भटकते हो कि लास्ट में गुरुजी कुछ टाइम नहीं बचा, अब तो कोई एंगी किताब बता दो कि बीका PYQ पढ़ लिया और मारो चयन हो जा, कदे ही को नहीं हुआ। आप ये देखते हो कि प्रश्नों के आधार पर सिलेक्शन हो पॉसिबल नहीं है। आपको अच्छी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं वो सब चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। आप बने बनाए मार्केट के मटेरियल पे भरोसा नहीं कर सकते जब तक खुद इन चीजों को एक्सप्लोर नहीं करोगे। तो उल्लास कार्यक्रम
क्या है। उल्लास कार्यक्रम बड़ा चर्चित है, ठीक है। ये कब से कब तक प्रारंभ हुआ, ये आपको याद रखना है। तो ये 2022 से प्रारंभ हुआ है, आपको सबको पता है 2022 से ये प्रारंभ हुआ है। कोई भी कार्यक्रम याद रखना, जितने भी सेंट्रल सरकार के प्रोग्राम है वो हमेशा 5 साल के लिए हैं। तो 2022 से 2027 के लिए। और उल्लास की फुल फॉर्म क्या है, अंडरस्टैंडिंग, ऊ का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हो गया। दूसरा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड स्ट्रेंथिंग, ठीक है। तो ये मतलब सोसाइटी, स्ट्रेंथनिंग सोसाइटी एंड सोसाइटी। तो ये उल्लास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो सिंपल वे में समझ लीजिए, अपनी भाषा में समझ लीजिए। उल्लास उन लोगों के जीवन में उल्लास लाया है जो 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हैं। उनको साक्षरता प्रदान करनी है, और केवल साक्षरता प्रदान नहीं करनी है, उनको 1 से 12वीं तक की अनौपचारिक औपचारिक शिक्षा भी प्रदान करनी है। जैसे इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है कि सभी 15 वर्ष उससे अधिक आयु, तो ये 15 वर्ष से प्लस आयु के बच्चों के लिए केवल प्राथमिक शिक्षा है। तो केवल प्राथमिक नहीं है, ये प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक दोनों प्रकार की शिक्षा देनी है। केवल डिजिटल साक्षरता नहीं है, डिजिटल साक्षरता के अलावा जो बेसिक है, चाहे वो FLN के जो उद्देश्य हैं वो भी इसके उद्देश्य हैं। टीचर्स के प्रशिक्षण में सुधार करना, टीचर्स के प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए कौन सा कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है, तो वो निष्ठा है, याद रखना। उल्लास का संबंध केवल 15 प्लस बच्चों को साक्षरता प्रदान करना है, ठीक है। वही 60:40 वाला ये प्रोग्राम है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां पे 90:10 है। 60 सेंट्रल सरकार है, 40 राज्य का है। 90 और 10 वाला वो पूर्वोत्तर राज्यों में, 90 वहां पे सेंटर देगी, 10% वहां के जो राज्य हैं उनमें स्टार्ट होता है। तो 2022 से 2027 के लिए है। और ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, वो जो उद्देश्य था उसका 15 से 35 वर्ष के बच्चों को, वही उसी को ये टारगेटेड करता है। ये कैसे भी करके निरक्षरता को समाप्त करना है और सभी बच्चों को साक्षर बनाना है, ये प्रौढ़ साक्षरता। तो यहाँ आंसर गलत कौन सा हो जाएगा, प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो प्रमुख उद्देश्य में क्या आ जाएगा, सभी 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चों को साक्षर बनाना मुख्य है। बाकी इसमें भी अकेलापन है, इसमें भी अकेलापन है, और ये तो है ही नहीं। तो देख लेना, मतलब इस थीम पे आप पढ़ लेना इन प्रश्नों को। अगला प्रश्न है PM विद्या योजना का ई विद्या। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन सेंस की भी होती हैं। यदि आपने पूरा वर्ड समझ लिया तो आधा प्रश्न तो आपका वैसे ही सही हो जाता है। आपने ई पढ़ लिया, इसका मतलब ये क्या है, डिजिटल शिक्षा से रिलेवेंट है, ठीक है। PM विद्या योजना कब हुई, तो ये मई 2020 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। मई 2020 में ये प्रारंभ हुआ है। तो लगभग वही टारगेट है, 2025 तक का टारगेट है, लेकिन हो सकता है कि इसको आगे भी बढ़ा दें, वो अलग चीज है। आप 18 मई 2020 इसको दिमाग में रखना कि 18 मई 2020 से प्रारंभ हुआ। ये केवल टीचर्स को प्रशिक्षण देना गलत है। विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना सही है। विद्यालय में खेलकूद को बढ़ावा देना गलत है। विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई का अवसर देना, देखो विदेश में पढ़ाई का अवसर देने के तो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना है ही, ठीक है, जो पहले राजीव गांधी के नाम से थी। खेलकूद को बढ़ावा देना इस योजना का कोई उद्देश्य नहीं है, याद रखना। उसके लिए अलग से अपनी ध्यानचंद के नाम से योजना चलती है। डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इसका उद्देश्य है, लेकिन आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि सर इस पे क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। विद्या योजना 18 मई 2020 से प्रारंभ हुई, आपको याद रखना है। नंबर 2, डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी है। 200 DTH चैनलों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी है। राजस्थान में कितने DTH चैनल इसके लिए प्रारंभ किए गए हैं, इसमें 5 DTH चैनल दिए गए हैं, RJ 48 से लेकर RJ 52, ठीक है। तो ये 5 चैनलों के नाम याद रखना। 1 से 2 RJ 48 हो गया, फिर 3 से 5 हो गया, फिर 6 से 8 हो गया, फिर 9 से 10 के लिए एक है, और लास्ट वाला 52 वाला है वो 11 से 12 के लिए है। ये हल्का सा याद रखना। शिक्षा की तरंग राजस्थान के संग इसका क्या है, नारा है। आप बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी 24 घंटे कभी भी डिजिटल सामग्री देख सकते हैं। कौन सी क्लास के बच्चों की निःशुल्क सामग्री प्रदान करता है, 1 से 12 तक की निःशुल्क सामग्री प्रदान करता है। मतलब जितनी चीजें हैं, जितना डाटा है, ये पूरा का पूरा आपको पता होना चाहिए कि PM विद्या योजना को मेरे को सिर्फ 5 संक्षिप्त वर्डों में पढ़ना हो। तो RJ 48 से RJ 52 5 चैनल हैं, इसकी थीम क्या है और कौन सी क्लास के बच्चों के लिए है, क्या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के इसको पढ़ा जा सकता है, ये सब कुछ आपके समझ में आना चाहिए। क्लियर है, ओके। तो इस प्रकार से मतलब पूरा डाटा मत पढ़िए, हो सकता है हमने किताब में जो अपनी शैक्षिक परिदृश्य वाली किताब में हो सकता है उसमें 1.5 पेज डाल दिया हो, लेकिन 1.5 पेज में से आपको लेना क्या है ये आपको पता चलना चाहिए। और आप सब कुछ रट्टे मारो, इसका मतलब क्या है, मूर्खता। प्रश्न कहाँ से बनेगा, वो पूरी चीज उसका मूल उद्देश्य क्या है, वो किसको टारगेटेड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टार्स योजना का उद्देश्य विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, टीचिंग लर्निंग प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाना है। अब स्टार्स योजना क्या है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि स्टार योजना होती क्या है, आपको पता ही नहीं हो, ठीक है। स्ट्रेंथ टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट,
ये इसकी फुल फॉर्म है, तो पहले स्टार्स की आपको फुल फॉर्म याद होनी रखनी है। नंबर 2, इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में बेहतर अधिगम मूल्यांकन प्रणाली, टीचिंग प्रशिक्षण और विद्यालय प्रबंधन समितियों की क्षमता निर्माण पे बल दिया जाता है। क्या सच में इसका उद्देश्य ये है? इसकी 5 मुख्य इसके घटक हैं, और उन 5 घटक में मुख्य घटक यही हैं। विद्यालय में बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट है, टीचिंग ट्रेनिंग है, ठीक है, और एसएमसी की जो कैपेबिलिटी डेवलप करनी है, इसका मुख्य उद्देश्य है। ये कितने स्टेट में प्रारंभ किया गया है? तो 6 स्टेट में प्रारंभ किया गया है। उन 6 स्टेट में अपना राजस्थान शामिल है, इसलिए स्टार्स कार्यक्रम आपको देखना है। तो ये समझ में आना चाहिए कि स्टार कार्यक्रम क्या है, ठीक है। राज्यों के लिए शिक्षण अधिगम के परिणामों को सुदृढ़ बनाना है। ये 16 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हुआ है, तो वही 5 साल के लिए चलेगा, मतलब 2025 इस वर्ष तक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे 16 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हुआ है और 2025 तक। हमेशा याद रखना, जितने 22 में हुए हैं सब 27 में समाप्त होंगे। ये 20 में हुआ, इसका मतलब 25 में समाप्त होगा। तो स्टार्स कार्यक्रम क्या है पूरा याद रखना। इसमें वही 6 स्टेट के नाम याद रखना, हिमाचल, महाराष्ट्र, ठीक है, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरला। ये 6 स्टेट के अंदर है। तो ये पूरा का पूरा देख लेना, बाकी विशेष कुछ नहीं। 5 इसके घटक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए कथन भी सही है, आर कारण भी सही है, और आर एक की सही व्याख्या भी करता है, मतलब एक प्रकार से। तो ये तीनों मतलब पहला ऑप्शन जो है वो इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने सबने पढ़ भी लिया होगा। पीएम श्री विद्यालय बहुत चर्चित योजना है, 2022 में प्रारंभ हुई। और आपसे एक प्रश्न अभी मैंने देखा कि कोई सेंटर की एक भर्ती थी, उसमें एक प्रश्न आया था कि एनईपी 2020 के परफॉर्मेंस स्कूल किसे कहा गया है? प्रदर्शन स्कूल। तो परफॉर्मेंस स्कूल जो है उनको किनको कहा गया है? पीएम श्री विद्यालय। तो इसका उद्देश्य एनईपी 2020 के क्रियान्वयन के लिए उत्कृष्ट विद्यालय। उत्कृष्ट विद्यालय का मतलब है ऐसे विद्यालय जो आईसीटी के माध्यम से भी, कौशल डेवलपमेंट के हिसाब से भी, स्पोर्ट्स के माध्यम से भी, होलिस्टिक डेवलपमेंट के माध्यम से, मतलब कंप्लीट मॉडल विद्यालय टाइप से विद्यालय डेवलप करना इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में आईसीटी आधारित स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना की जाएगी। पीएम श्री विद्यालय केवल निजी विद्यालयों में स्थापित किए जाएंगे। क्या आंसर आ रहा है? ए आंसर आ रहा है क्या? एक और दो सही है। सही है, पीएम श्री विद्यालय निजी विद्यालयों में नहीं, केवल गवर्नमेंट स्कूलों में या गवर्नमेंट से जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं वहीं पे ये विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो एक तो पूरा नाम याद रखना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये पीएम श्री की फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। एक तो ये याद रखना। ये कब से कब प्रारंभ हुए हैं? तो ये 5 सितंबर 2022 से प्रारंभ हुए हैं। 5 सितंबर 2022 से हुए हैं, और 2027 तक ऐसे विद्यालय लगभग हर पंचायत मुख्यालय पे, हर जिला स्तर पे हमें डेवलप करने इनका उद्देश्य है, ठीक है। राजस्थान में कितने विद्यालय चयनित किए गए हैं? 716 विद्यालय। फिलहाल कितने संचालित हो रहे हैं? 639 विद्यालय राजस्थान में फिलहाल चल रहे हैं। पहले चरण में कितने विद्यालय थे? 402 विद्यालय हैं। तो ये फुल फॉर्म याद रखना, कब से योजना प्रारंभ की गई है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, और इसमें कैसे स्कूल डेवलप किए जाएंगे, एनईपी 2020 के परफॉर्मेंस जो वाले स्कूल हैं वो किनको कहा गया है। तो ये इसके अंतर्गत जितनी भी जानकारी है वो सब एकत्रित कर लें।